कट करते ही भाई छोटा सा यहाँ पे ऐसे पॉइंट टूट जाता है। थोड़ा सा सोप भी ऐड कर दे रहे हैं बिकॉज ताकि थोड़ी सी भाई अच्छी वाली टेस्टिंग हो जाए। ऐसा ना हो कि जस्ट हमने वाटर में टेस्ट किया। गिरते ही टूट चुका है। लेट्स सी भाई डिस्प्ले साइड में क्या पता थोड़ा सा अच्छा हिसाब हो। फाइनली गाइस आज हम टेस्ट करने वाले हैं iQOO 15R। हजारों कमेंट्स आ गए थे, हम थोड़े बिजी चले थे बट नेवर माइंड, ट्राई करते हैं। अगर आपको एक फ्लैगशिप किलर एक्सपीरियंस वाला फोन चाहिए, ये फोन हर एरिया में वो चीज आपको दे सकता है। हमने लॉन्ग वीडियो कर रखी है, इसकी चेकआउट कर लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बाय द वे लास्ट फोन हमने ट्राई किया था iQOO 15 था। ये फोन भी भाई एवरी रैम ट्राई करते हैं, फ्लैगशिप में भाई आपको मैदा वाली ड्यूरेबिलिटी देता है। iQOO 15 भी काफी सॉलिड था। लेट्स फाइंड आउट 15R में क्या सैक्रिफाइसेस हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्टार्ट फर्स्ट विद द फ्रेम। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको मेटालिक फ्रेम मिल रहा है विद द एल्युमिनियम। कट करते ही भाई छोटा सा यहाँ पे ऐसे पॉइंट टूट जाता है। सो ये मेटल फ्रेम में ज़्यादा होता है बिकॉज आपके ब्लेड के जो टिप होते हैं ना वो टूट से जाते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म एक एडवांटेज ये भी होता है व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबिलिटी कि फोन अगर ड्रॉप करता है तो वो इम्पैक्ट फ्रेम पे ज़्यादा रहता है, डिस्प्ले पे कम जाता है और फोन इवेंचुअली आपका ड्रॉप में बच जाता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो भी हम चेकआउट कर लेंगे क्या होता है। बाकी ऑन द टॉप ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको तगड़े वाले स्पीकर भी मिलेंगे। नॉइस कैंसिलेशन। अनफॉर्चुनेटली कोई भी हेडफोन जैक नहीं, आपको टाइप सी ऑडियो एंजॉय करनी पड़ेगी। बटन्स भी यहाँ पे एग्जैक्टली लाइक फ्रेम है, मेटालिक है, एल्युमिनियम है। और क्या ये बाहर आएंगे? ओह क्या थोड़ा आप एक्सट्रीम प्रेशर लगाओगे तो शायद ये बाहर आ सकता है, बट आई थिंक फिक्स भी इजीली हो जाएंगे बिकॉज कंप्लीटली मेटालिक बटन्स है तो ये डैमेज नहीं हो रहे हैं। ये कूल पार्ट है या इजीली फिक्स भी हो जा रहे हैं। भाई तो इनकेस आप सोच रहे हो कि यहाँ पे माइक क्यों लगा हुआ है, ताकि आपको बेटर क्वालिटी के स्क्रैच के साउंड सुनाई पड़ जाएं। कैमरा डेको भी एग्जैक्टली मेटल का है और कूल पार्ट गाइस ये भी है, अनलाइकली जैसे जनरली होता नहीं है कि यहाँ पे जो इसका डेको में कलर दिया गया है वो भी एग्जैक्टली सेम है जैसे कि फ्रेम में। आई थिंक iQOO में भी ऐसा ही था, 15 में भी, बट यहाँ पे एक लाइट थी जो कि यहाँ पे नहीं दी गई है। सो या ऑन द फ्रंट आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा जो थोड़ा सा थिक क्वालिटी का है। सो इट्स बेटर एटलीस्ट आपको यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन साथ में दी गई है। वेल गाइस लेट्स टॉक अबाउट द ग्लास क्वालिटी। यहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न कैसा है? मैंने लाइक ऑलवेज सेम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस यहाँ पे स्क्रैच किया है, लेवल 2 से लेके लेवल 6 तक। और स्क्रैच करने के बाद अगर हम कैजुअली देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि लेवल 6 पे आपको यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि लाइक स्टैंडर्ड होता है। दो बातें आपको बताता हूँ। आपने आजकल ये नोटिस किया होगा कि जिस तरीके से फोन के कंपोनेंट्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो ब्रांड्स कहीं ना कहीं से कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करती है। रिसेंटली बहुत से ब्रांड ने खुद के अपने ग्लास यूज करना स्टार्ट कर दिए, जैसे कि OnePlus ने रिसेंटली अभी क्रिस्टल गार्ड ग्लास यूज किया। तो उस ग्लास का हमने टेस्ट ग्लास का टेस्ट Nord 6 पे किया था, तो वहाँ आपने देखा था कि
बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैचेस पड़ जा रहे थे लेवल 3, 4, 5, 6, 7 पे आते थे एज एक्सपेक्टेड, मतलब क्योंकि वो चीप क्वालिटी के थे कंपेयर टू कॉर्निंग के, इसलिए मैं कह रहा हूँ एज एक्सपेक्टेड। और यहाँ पे जितना हमने पास में देखा है IQ वीवो मोस्टली शॉर्ट सेंसेशन ग्लास ज़्यादा यूज़ करती है, जो कि अगेन कॉर्निंग के बाद नेक्स्ट ग्लास आता है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी में। बट यहाँ पे IQ ने इस बार रीइंफोर्स ग्लास यूज़ किया, जो कि स्टैंडर्ड ग्लास से थोड़ा सा बेटर होता है। अब स्क्रैच में ड्रॉप में कैसा आपको बताता हूँ। फिलहाल स्क्रैच का हम देख लेते हैं, आगे चल के अभी हम ड्रॉप करेंगे बाहर, तो अब वहाँ पर देख लेना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप नॉर्मली देखोगे आपको ओनली लेवल 6 पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े से क्लोजअप लाइट सोर्स में देखने की कोशिश करोगे आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा लेवल 3, 4, 5 पे बहुत ज़्यादा फाइन हेलाइन स्क्रैच है, जो कि बेसिकली लाइक मैं नेकेड लाइट से चला रहा हूँ तो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ओनली लेवल 6 ही फील हो रहा है, तो बहुत फाइन है। ये वाली जो प्रोफेशनल वाली चीज़ें होती है ये आपको कॉर्निंग ग्लास में नहीं मिलती है, तो फाइन स्क्रैचेस लग सकते हैं आपके डिस्प्ले पे, तो ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप कोई ना कोई टेम्पर्ड ग्लास ऑलवेज यूज़ करेगा। लेट्स मूव टू द बैक साइड। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि अगर हम कैमरे ग्लास की बात करें, यहाँ पे ओनली लेवल 6 पर ही स्क्रैच पड़ा है, 4 और 5 पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ा था, तो कंपेयर टू डिस्प्ले के यहाँ पे ग्लास की प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा सॉलिड से दी गई, जो कि काइंड ऑफ मोर जेन्युइन कह सकते हो। और अगर हम बैक पैनल की बात करें तो इस पैनल को बेसिकली आप फाइबर ग्लास ज़्यादा कह सकते हो, बिकॉज ऐसा आपको लुक पैटर्न बनाना हो, थोड़ा सा एंटी फिंगरप्रिंट बनाना हो, तो ऐसे डिज़ाइन पे ऐसी चीज़ें की जाती हैं ग्लास में इम्प्योरिटीज़ मिला के। अब उससे आपने ये देखा होगा लेवल 3, 4, 5, 6, 7 सभी पे आपको यहाँ पे स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे होंगे। 6, 7 मैंने इंटेंशनली मार्कर से कर दिया ताकि आपको फील हो जाए कि भाई यहाँ पे स्क्रैच था, अदरवाइज आप देख नहीं पाते क्योंकि थोड़ा सा कैमोफ्लेज वाला कलर बनाया गया है। नाउ जब मैंने अपने फिंगर से 3 और 4, 5 पे रब किया तो मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो ये, और आपको भी दिखाई पड़ेगा लेवल 3 और 4 पे बहुत ज़्यादा फाइन स्क्रैच हैं, लेकिन 5 पे विजिबल स्क्रैचेस हैं कि थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। तो अगर आप फोन के बैक पैनल को विदाउट केस यूज करेंगे तो चांसेस है आपके बैक पे आसानी से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं, मेजर माइनर इंक्लूडेड। तो बॉक्स में केस मिला है, डेफिनेटली उसको आप लगा के यूज करेगा। बाकी डॉक्टर्स में कैसा है वहाँ के हम चेकआउट करेंगे अभी। वेल गाइस, लेट्स चेक आउट दी बर्न क्वालिटी कि अगर आप इस फ़ोन में एक्सट्रीम हीटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, सुपर लॉन्ग में कैमरा यूज करते हैं, जब डिस्प्ले हीट होता है तो डिस्प्ले में कैसा बर्न होता है, क्या डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी कि नहीं। जैसे आपने देखा मैंने 2 बार ट्राई किया, एक बार मैंने ट्राई किया अराउंड 11 से 12 सेकंड लगे और डिस्प्ले में एक बर्न मार्क आया था जो कि फुल्ली रिकवर हो चुका है राइट डिस्प्ले में। नाउ सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया था अप्रॉक्सीमेटली 15 सेकंड लगे, कंप्लीट बर्न मार्क जा चुका है, लेकिन बहुत माइनर सा है। जब मैंने थोड़ा ज़्यादा हीट किया तो बहुत स्मॉल सा है, जो कि आप बेसिकली शायद देख भी ना पाओ, इतना माइनर सा है, बहुत छोटा सा आपको दिखाई पड़ेगा। सो अगर आप लॉन्ग गेमिंग करते हैं तो ये क्वालिटी डिस्प्ले की ठीक लग रही है, बिकॉज जो बर्न हो रहा है वो इंस्टेंटली आपका रिकवर हो जा रहा है विदिन 10 से 15 सेकंड में। Well, at the last, it's time for the bend test. I think इतने solid, super solid tank frame fold को bend करना, I'm not the he-man, so probably मैं शायद bend ना कर पाऊँ। Well, first हम try करते हैं from the screen side, big battery and the flat frame with the aluminium, so it's like आपको रियली अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बनना पड़ेगा तभी शायद आप फ़ोन को बेंड कर लोगे। आई मीन हल्का सा फ्लेक्स है, नॉट टू मच, बहुत हल्का सा माइनर फ्लेक्स है, दैट्स परफेक्टली ओके। बट एक्सट्रीम कंडीशन में आप बेंड करने की कोशिश करेंगे तो फ़ोन शायद बेंड नहीं होगा। नाउ बारी गाइस इस फ़ोन पे एक डिटेल IP रेटिंग टेस्ट परफॉर्म करने की। सो ये फ़ोन IP69 है, तो इस फ़ोन को हम 1 आवर के लिए डिश वॉशर में रखते हैं, ट्राई आउट करते हैं कि भाई अगर एक्सट्रीम कंडीशन में फ़ोन जाता है तो क्या होता है। बाय द वे हमने सेम टेस्ट IQ15 में ट्राई किया था और इस फ़ोन में कोई भी ऐसा मॉइस्चर नहीं है, फ़ोन परफेक्टली ओके है, काम भी कर रहा है। चलो आपके सामने टर्न ऑन करके दिखा देता हूँ। सो इसको पुट करते हैं 1 आवर के लिए, देखते हैं भाई फ़ोन क्या होता है। आफ्टर दैट फिर हम डॉक्टर्स परफॉर्म करेंगे। लेट्स बिगिन। वेल गाइस, ये रहा IQ15R और मैं जा रहा हूँ इसको डिशवॉशर में रखने। मैंने सेल्फी कैमरा ऑन कर दिया है। वेल शायद मे बी लेट्स डू 3, 2, 1 काम कर जाए। तो मैं इसको यहाँ बीच में ऐसे फंसा दे रहा हूँ, राइट हियर ऐसे करके ये आया और इसको मैंने ऐसे लॉक कर दिया ताकि भाई फ़ोन एकदम बिंदास खड़ा रहे और सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे करता रहे। फ्लैश भी चला देता हूँ इन केस अंदर अंधेरा रहेगा तो फ्लैश से थोड़ा काम हो जाएगा। तो ये रहा फ़ोन आपके सामने। चलो इसको करते हैं बंद, सूप डाल दें इसमें। और एक्चुअली हम थोड़ा सा एडवांस काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा सोप भी ऐड कर दे रहे हैं बिकॉज ताकि थोड़ी सी भाई
अच्छी वाली टेस्टिंग हो जाए, ऐसा ना हो कि जस्ट हमने वाटर में टेस्ट किया। तो जस्ट टेल यू गाइस, ये थोड़े से एक्सट्रीम टेस्ट होते हैं, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका फ़ोन 100% ख़राब होने की चांस है। ये देखो भाई 1 घंटे का लग गया टर्बो मोड, और इसको हम चलाते हैं। ऑलराइट, 1 घंटे गाइस पूरे हो चुके हैं। लेट्स टेक द फोन और देखो अभी अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर दिखाई पड़ेगा। देखा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टीम होता है। सो एक्चुअली में फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ओके, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। और भाई ये रहा फ़ोन आपके सामने। सबसे पहले टेम्परेचर देखते हैं, गर्मा गर्म कितना टेम्परेचर है। सो फ़ोन राइट नाउ आपका, क्योंकि डिशवॉशर ऑफ होता है तो थोड़ा ऑलरेडी वो कूलिंग में स्टार्ट हो चुका था। 51 ऑलरेडी जा चुका है। अभी मैं एयर कंडीशन रूम में तो थोड़ा इसलिए 53, 52.8 ऑलरेडी पहुंच चुका है। और फ़ोन है गाइस हॉट, ऐसा नहीं हॉट नहीं, हॉट है बहुत मस्त वाला 52.8। और ऑफ कोर्स ये ऑफ़ हो गया होगा बिकॉज एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन फ़ोन ऑफ हो जाते हैं। लेट्स सी, देखो ऑन हो रहा है और अभी गर्म है, लेकिन फिर भी भाई कैमरे पे ऐसा कुछ मॉइस्चर का सीन अगर मैं थोड़ा क्लोजअप में देखूं तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ड्रॉप टेस्ट करने से पहले आपको थोड़ा भाई सच्चाई पता चल जाएगी। जो लास्ट हमने वीडियो बनाया था आई बिलीव 3 मिनट 37 सेकेंड बनाया था, उसके बाद देखो फ़ोन भाई मस्त ऑफ हो गया था। सो राइट नाउ अभी तो भाई देखो फ़ोन परफेक्टली वाटर टेस्ट में एकदम 100% पास करता है, इवन ऑन दी एक्सट्रीम कंडीशंस में। वेल गाइस, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं और हम जा रहे हैं ड्रॉप टेस्ट करने। आपको फ़ोन का हाल दिखा दूँ। एग्जैक्टली जो हमने एक्सट्रीम टेस्ट परफॉर्म किया, जरा सा भी मॉइस्चर का इशू दिखाई नहीं पड़ रहा है भाई। देखो फ्रंट कैमरा परफेक्टली ओके, हमने चला के भी देख लिया, और रियर कैमरा भी देखो एकदम बिंदास ओके है। मस्त यहाँ पे धूप पड़ रही है, फ़ोन गर्मा गर्म भी था, चला वाला भी है। और सेम प्लेस भाई हम कई साल से ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं, लास्ट 5 ईयर से। ह्यूज ट्रैक रिकॉर्ड। लेट्स बिगिन फर्स्ट विद द वेस्ट हाइट। क्विकली फटाफट ड्रॉप टेस्ट करते हैं भाई। IQ का ये भारी भरकम फ़ोन और सॉलिड कॉम्पैक्ट फ़ोन कहाँ जाता है। In 3, 2, 1, वेस्ट हाइट से फ्रॉम द कैमरा साइड। In 3, 2, 1। आओ, बहुत भारी एकदम कसके वाली आवाज आ रही है, खटाखट। बैक साइड में फाइबर ग्लास है। लेट्स सी कितना सॉलिड फाइबर ग्लास होता है। देखो फाइबर ग्लास भाई एक ही बार में टूट चुका है। सो ये फ़ोन थोड़े से भाई देखो हैवी साइड वाले होते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ ड्रॉप में जो इसमें ग्लास यूज़ की गई है रीइंफोर्स्ड ग्लास, फिलहाल तो देखो बैक से उतना मैदान नहीं लग रहा है, गिरते ही टूट चुका है। लेट्स सी भाई डिस्प्ले साइड में क्या पता थोड़ा सा अच्छा हिसाब हो। कुछ नहीं, डिस्प्ले से ओके है सो फॉर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइट लाइक ऑलवेज इंक्रीज कर लेते हैं हम, थोड़ा 5 से 6 फीट की हाइट जहाँ से आप मोस्टली बात करते हैं। सो 5.5 फीट ऑन एन एवरेज रफ साइड। वैसे देखो साइड से कहीं नहीं टूटा, क्योंकि साइड में जो मेटल फ्रेम था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा सा वो मजेदार चीज़ होती है। अब की थोड़ा सा डिस्प्ले के साइड से थोड़ा गया है। एंड इम्पैक्ट देखो भाई क्या ज़बरदस्त यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, देख रहे हो एकदम जैसे एल्युमिनियम के चिथड़े निकल गए बाहर, लेकिन फिर भी मेटल थोड़ा वो एब्जॉर्व कर लेती है तो चीज़ें थोड़ी बेटर रहती हैं। कैमरे की साइड से भाई ड्रॉप टेस्ट कर लेते हैं। IQ 15R। तो इसमें भी देखो भाई क्या मजेदार इसमें स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या भयंकर वाले डेंट लग रहे हैं। हर डायरेक्शन देखो एकदम जबरदस्त वाले, सॉलिड, लेकिन फिर भी कोई से दिक्कत से नहीं आ रही है। देखो बैक साइड ऑलरेडी क्रैक है, सो फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं भाई फिर से, क्या पता क्रैक्स बढ़ जाए क्योंकि थंबनेल अच्छा बन जाता है उससे। ये तो ऑलरेडी टूटा ही हुआ है तो कुछ नहीं, क्रैक्स थोड़े से और बढ़ गए हैं। सो फाइनल मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या IQ 15R भाई 6 फीट का ड्रॉप टेस्ट झेल पाएगा। ओके 6 फीट से भाई लास्ट ड्रॉप टेस्ट क्या होता है इन 3, 2, 1, क्या लगता है बताओ। सो वेल गाइस,
दैट्स अ रैप। हम एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं बिकॉज भाई एक्सट्रीम करने से ऑफ कोर्स फोन ही जाता है और हमें और वीडियोस के लिए फोन चाहिए होते हैं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था भाई कि ड्यूरेबिलिटी में ही ड्रॉप टेस्ट किया करो, तो इसलिए हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आपको चीज समझ में आएंगी और आप सपोर्ट्स बनाते रहना। सो बैक साइड में भाई देखो लाइक होता है कि फाइबर वाली चीजें होती हैं तो जनरली टूट जाती है, लेकिन डिस्प्ले साइड से ठीक है। स्टिल ऑलवेज टेम्पर्ड और केस लगा के चलिए। लेट अस नो कौन सा नेक्स्ट वन हम ट्राई करें जिसकी आपको नीड हो।